यहाँ काम करता था, उसकी लग नहीं रही। उसने किससे कांटेक्ट किया? उसने मुझे कॉल भी अगर नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में बच्चे की जॉब लगी है। अच्छा, फिग्मा की नहीं हुई, वो चीज़ अलग है। नहीं तो कोडिंग के बेसिस पे तो उसका सिलेक्शन हो जाता। 3.5 से 5 वाले बैच के बच्चों की लग गई जॉब। और क्या। मैंने नहीं, सबकी नहीं, उसमें से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है कि रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास। तो जैसे मेरे पास क्या होता है ना कि कंपनियां कॉल कर लेती हैं, फिर मैं इंटरव्यू के लाइनअप करवा देता हूँ। ऐसा होता है। अरीना से भी आती है, मेरे खुद के भी अपने पर्सनल कांटेक्ट है ना अलग अलग कंपनीज़ के अंदर। तो जैसी किसी को नीड होती है, वो उन्हें पता है त्यागी सर के बच्चे सही करते हैं काम, तो मुझे कॉल करते हैं। फिर मैं यहाँ पर उनको जॉब डिस्क्रिप्शन अगर इनको दे देता हूँ अरीना वालों को, फिर वो पूरा लाइनअप कर देते हैं, पोर्टफोलियो, रेज्यूमे, सारी चीज़ें। क्योंकि मैं तो क्लास में बिजी रहूँगा तो सारी कॉल्स नहीं ले पाऊँगा ना। तो इस तरह से हो जाता है। हो गया सिलेक्शन बच्चों का। तो उसने नहीं नहीं नहीं, वो गलती कर रहा है। उस प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। मैंने तो अभी जिनका करवाया, जिनकी जॉब लगी, उनका प्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ। ये ऐसा कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपको वो देना होता है कि अपना वर्क। बट क्या पता तुम्हारा जरूरत ही ना पड़े उस चीज़ की। अभी भी आज मैंने एक बच्चे को देखो दिखाता हूँ व्हाट्सएप पर। अभी इस बच्चे का फिग्मा चल रहा है और मैंने इसको जॉब के लिए भेज दिया। देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट रुको जरा। ये देखो, ये बच्चा कादिर हमारा प्रीत विहार का है, ठीक है। अब इसका मैंने देखो लिखा है पर शालिनी मैम का कॉल आएगा आपके पास, पिक कर लेना। किस लिए? जॉब के लिए इसके पास कॉल गई है। क्योंकि मेरे पास आया था सुबह, मैंने सुबह इन्फॉर्म कर दिया 9:20 के आसपास कि भाई ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए। कैप्रिकॉन कंपनी है वहीं पर निर्माण विहार में, बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहीं से 1 साल काम करके आगे निकल गए। तो इतना बढ़िया काम है उस कंपनी के अंदर, इसका जवाब नहीं। अभी ये बच्चे का फिग्मा बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको बोला कि वो कहता सर मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, मेरा कुछ है। मैंने कहा गोली मार सबको, ऑन द स्पॉट जाके टास्क दे, जो वो लोग करके देंगे तेरे को, उसको करके दिखा दे, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो पूछ लेता ना भाई कि क्या पूछा जाएगा, बता देते हैं कंपनी वाले भी ये चीज़ें हैं। अगर बच्चा इतनी चीज़ें कर लेता है तो ठीक है। जैसे किसी को ऑटो लेआउट का पूछते हैं कि ऑटो लेआउट आता है कि नहीं आता, ऑटो लेआउट में रिस्पॉन्सिव पूछते हैं, कॉन्स्टेंट पूछते हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका है। अभी 50 है। अभी तुम्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। देखो जैसे क्या होता है ना कि जिस दिन तुम्हें ज़रूरत ना पड़े मेरी, तब समझ जाना कि तुम्हें अब बहुत अच्छा आ चुका है, अब तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हो, ठीक है, वो चीज़। लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एआई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एआई मींस डिपेंडेंसी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एआई पर जाएंगे और वहाँ से सॉल्यूशन निकाल के अपना कर लेंगे। काम ज़रूर हो जाएगा लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि हुआ कैसे। तो वो तो ऐसा कि प्लग एंड प्ले वाली चीज़ हो गई, उठाया लगा दिया काम हो गया, कैसे करता नहीं पता। तो एटलीस्ट वर्किंग जरूर पता होनी चाहिए आपको हर एक चीज़ की। चलो भाई, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस बनाएंगे फाइल, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है। को HTML5 और एक स्क्रिप्ट एलिमेंट बना लो और एक फॉर्म बना लो। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्म वैलिडेशन का बेसिक्स, कैसे कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर।
तो फॉर्म का नेम हमने डिफाइन किया लाइक फॉर्म 1, एंटर करेंगे यहाँ पर, एंटर योर नेम, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप, टाइप पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट, इसका नेम डिफाइन कर देंगे नेम, और यहाँ पर br लगाओ, एक और बना लो यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ से बटन ले लो, बटन पर कुछ वैल्यू लिखना चाहते हो लिख दो, जैसे कि क्लिक मी, और ऑन क्लिक पर हम कोई फंक्शन जो अपना ट्रिगर करा लेंगे, जैसे हम लिखा शो नेम। अभी जो शो नेम है हम यहाँ पर जाके लिखेंगे फंक्शन शो नेम, ठीक है। तो जो भी लॉजिक यहाँ लिखोगे वो इस बटन पर ट्रिगर होगा और आपको वर्किंग करेगा इसमें। तो देखो जब भी हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं तो नेम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नेम है शो नेम। यहाँ पर लिखिए डॉक्यूमेंट, या मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। हमने वेरिएबल का नेम रखा क्या, नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, फॉर्म को हमें गेट करना है तो फॉर्म का नेम हमने क्या रखा है फॉर्म 1, तो क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म1 डॉट, इसमें यूज़र जो भी टाइप करेगा वो होता है वैल्यू, तो क्या लिखेंगे फॉर्म 1 के अंदर जो हमारा नहीं फॉर्म 1 उसके अंदर जो नेम का फील्ड है उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है। तो हमने एक वेरिएबल के अगेंस्ट पूरा पार्ट यहाँ पर डिफाइन कर दिया। बस आपने क्या लिखना है अलर्ट, जैसे मैंने लिखा वेलकम प्लस क्या लिख देंगे नेम। तो जो भी यूज़र यहाँ नेम लिखेगा, नेम करने के बाद वो एंटर करेगा यहाँ पर बटन के ऊपर, तो आपको रिवर्ट आ जाएगा इस तरह से। चलो मैं अपना नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि फील्ड का डेटा हम फैच करना सीख गए इस तरह से। आएगा भी वर्किंग। देखो क्या होता है कि जब आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हो ना, हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखो यहाँ देखना कि अगर यूज़र सही लिखता है तो प्रोसीड होगा, अदरवाइज वार्निंग बनेगी। तो वार्निंग कैसे निकालोगे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड में यूज़र ने कुछ लिखा या नहीं लिखा। अगर ये खाली है तो मैं यहाँ पर कोई एरर थ्रो कर सकता हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाएंगे टफनेस का ना, स्टेप बाय स्टेप पहले समझो। पहले हमने ये सीखा कि फील्ड को हमें कैसे ट्रैक करना है। तो कैसे ट्रैक करना है, फॉर्म का नेम, फील्ड का नेम, उसमें यूज़र क्या लिख रहा है उसकी वैल्यू। तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम, उसके अंदर डॉट उसकी वैल्यू कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वो सारा डेटा आप दिखा सकते हो यूज़र को कि उसने क्या डेटा पंच किया है यहाँ पर। इस तरह से हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे इसके अंदर। अब डेटा को गेट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे एक तो हुआ कि हमने यहाँ से इस तरह से चेक किया, तो हमने जैसे एक सबसे कॉमन प्रैक्टिस यूज़ करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई अगर हमने एलिमेंट बनाया उसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे दूसरा एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हैं आपके पास, हमने गलत कर दिया, कॉपी करना है, फोल्डर बनाना है। मेथड्स, मेथड्स के अंदर ये फाइल रखेंगे और इस फाइल का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे 5.2.1, लिखेंगे गेट एलिमेंट ELEMENT बाय आईडी एक्सटेंशन डॉट HTML। तो जैसे कि हमारे पास एक डेमो बना देते हैं, या ये फॉर्म रख लो एज इट इज। स्क्रिप्ट को आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, जहां आप चाहें वहां डिफाइन कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस होता है जहां बॉडी बंद होता है जावास्क्रिप्ट वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर
टेलीफोन नंबर। इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम हम लोग इसका डिफाइन कर देंगे टेलीफोन नंबर, ब्रेक किया और यहाँ पर शो नंबर पे हमने क्लिक किया। ठीक है, लेकिन इस बार मैं नेम का यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, आईडी। नीचे आएंगे, इस बार आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे आईडी में इसका नेम डॉट इसकी वैल्यू। आप यहाँ लिखेंगे टेलीफोन नंबर इज और यहाँ लिख दो शो नंबर। शो नंबर को हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया इस तरह से। ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक करेंगे तो टेलीफोन नंबर कुछ भी नहीं है। अगर कोई यूज़र लिख देगा इसके अंदर नंबर तो वो नंबर आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो देखो हमने दोनों तरीके सीखे कि हम यहाँ पर वैल्यू के थ्रू यानी कि फॉर्म का नेम, फील्ड का नेम, उसकी वैल्यू गेट कर पा रहे हैं, या फिर हम बिना फॉर्म का रेफरेंस दिए डायरेक्ट आईडी की हेल्प से वैल्यू फैच कर पा रहे हैं। तो इंटरव्यूअर आपको बोले कि भाई आईडी से कोई फॉर्म का डेटा फैच करके दिखाओ, आप दिखा सकते हो। सीधे क्या करना है, फील्ड का आईडी गेट कर लो। अगर वो बोले कि भाई नहीं मुझे फॉर्म के थ्रू, फॉर्म का पहले रेफरेंस दो, फिर उसके बाद में फील्ड का रेफरेंस दो, फिर उसकी वैल्यू मुझे दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट उसकी जो वैल्यू है उसको आप ट्रेस कर सकते हो। उसका बोलते हैं पैटर्न, पैटर्न होता है। तो वो इसमें हम लोग कंडीशन वगैरह भी लगा देंगे इफ एल्स के अंदर कि अगर फील्ड खाली है तो एरर, अगर फील्ड में 10 से ज़्यादा नंबर है तो एरर, इस तरह से सारा हो जाएगा इसके अंदर भी। सेकेंड फाइल जो हम लोग बना रहे हैं वो है गेट एलिमेंट बाय नेम। ये नेम मेथड हम लोग देख रहे हैं। नेम मेथड के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया मेल, इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ से नेम इज जेंडर, वैल्यू इज मेल और BR। ऐसे हम लोग क्या बना देंगे, फीमेल, ये हो गया अपना। और यहाँ पर हमारा बटन रहेगा, क्या लिखेंगे, शो एलिमेंट्स। हमें ये पता करना है कि भाई जेंडर नाम से कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ जाओगे, लिख दोगे शो एलिमेंट्स और यहाँ देखिए आप डिफाइन कर दोगे वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। किस नाम से ढूंढना है हमें, जेंडर के नाम से। अलर्ट कर देंगे टोटल जेंडर्स अवेलेबल। क्या लिख दें यहाँ पर, x जो हमारा वेरिएबल है उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी है 2, तो यहाँ पर आपको रिटर्न में 2 रिसीव होगा। कल को मान लो आपने कोई और एडिशनल बना दिया इसके अंदर, कितना हो गया, ठीक है। तो सोचो कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती तो आपको मैनुअली एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ता। 1000 लाइन का कोड है, आपसे बोले कितने पैराग्राफ में बताओ, एक झटके में आप काउंट करके बता सकते हो। तो ये था गेट एलिमेंट बाय नेम। ठीक है,
क्योंकि ये नेम एट्रीब्यूट को ढूंढता है। समझ गए? नेम में हमने क्या बताया? जेंडर। इसी तरह से क्लास नेम से भी आप ढूंढ सकते हो। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, तो इस केस में आप कुछ क्लास वगैरह अपनी डिफाइन कर लोगे और चीज़ें बना दोगे। तो जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं, हमने एक डिव एलिमेंट बनाया और हमने यहाँ पर इसको क्लास ऑफर किया। ठीक है, यहाँ जाओ, उसका क्लास दे दो लाइक ABC। एंटर करेंगे, दिस इज ABC फर्स्ट टाइम। हेलो हेलो, जी शोन जी। इसी तरह से हम इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया एंड ये फिफ्थ हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास का नेम क्या है? ABC। इस तरह से डिफाइन कर दोगे। बस फॉर लूप चला दो, इसके अंदर वैल्यू ऑफ x अलर्ट वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट, ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से। ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ओवर, क्योंकि 5 ही बार बनाया था ना हमने, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। अगर आपको खाली जैसे पहले वाले एग्जाम्पल हमने ये निकाला था, ऐसे ही चलाना है तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट किया और यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया इस तरह से। और ये जो आपने टर्म ऊपर डिफाइन किया हुआ है वो यहाँ काम कर जाएगा। हम इसको कमेंट कर देंगे, टोटल ABC अवेलेबल क्लासेस इज x डॉट लेंथ। एक मुझे ट्रिगर चाहिए होगा जिससे ये काम करेगा, तो यहाँ से हमने इसको किया कॉपी। ठीक है, एंड अगेन ओपन विद, कितने हैं टोटल। तो इस तरह से पता लगा सकते हो आप। तो सेम क्लास कितनी बार यूज़ हुआ है ये हम लोग ट्रेस कर सकते हैं बहुत इजीली। ये आपको मैंने दिखा दिया। तो ये वीडियो में स्टेप्स रिकॉर्ड है, मैं हर एग्जांपल में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल मिलेगा आपको, टैग नेम। टैग नेम क्या है? डिव। आ गया 5। टोटल नंबर ऑफ डिव एलिमेंट 5। इस तरह से तो देखो कितने तरीके से हमने 4 तो ये हो गए, बाय आईडी, बाय नेम, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, और एक ये हमने देखा था यहाँ पर इस तरह से।
तो ऐसे ऐसे करके आप अपने जावास्क्रिप्ट में डेटा को फैच, यूनिक डेटा निकालना है तो आईडी, आपको एक नेम को कितनी बार यूज़ किया गया एट्रीब्यूट को, तो गेट एलिमेंट बाय नेम, क्लास ढूंढनी है तो क्लास नेम, और एलिमेंट पता करने, जैसे मैं आपको बोलूँ पैराग्राफ पता करो कितने हैं, तो तुम 1 2 3 4 काउंट मत करो, सीधे जाके इतना कोड लिख के पता लगा लो, 2 मिनट में पता लग जाए कितने पैराग्राफ यूज़ हुए। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। अब क्लास नेम का कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो वैसे तो अगर मेरा आगे रहता तो मैं आपको बताता, जैसे क्राउजल देखते हो ना, क्राउजल में स्लाइड्स होती हैं, मल्टीपल स्लाइड्स, जो बैनर चेंज होते रहते हैं, तो वो हम लोग इसकी हेल्प से बना सकते थे। ठीक है, जो भी मैंने आपको टॉपिक ये करवाया है इसके अंदर। हाँ जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे। ये नया टॉपिक हमारा, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ जितना मोटा मोटा हो सकता है चीज़ आपकी हो जाए। बाकी रिवीजन तो तुम्हारा सर के साथ हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके उस बैच में क्या कंटेंट चला है, बट तुम्हारी टाइम की कंडीशन को देखते हुए मैंने मर्ज करवा दिया। आपने बोला था कि पीछे भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़। देखो तुम्हारा बूटस्ट्रैप हो रखा है तो तुम्हें बूटस्ट्रैप दोबारा मत पढ़ना, खाली बस तुम जावास्क्रिप्ट का वेट करना, जब जावास्क्रिप्ट तुम्हारी हो जाए तो तुम अपना ये आगे मत पढ़ना दोबारा से चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो या तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि एक्स्ट्रा पढ़ने से मेरी नॉलेज में ऐड ऑन हो रहा है तो पढ़ना, अगर तुम्हें लगे क्लैश हो रहा है, ठीक है, कि जो मैंने पढ़ा रखा है वो सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट जा रही हैं चीज़ें, तो कहना कुछ मत, अपना आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्या? हाँ ट्यूसडे। मैं आज जाने से पहले जितने मेरे बैच रनिंग में सब में टाइमिंग वगैरह डाल के मैं सबमिट करके जाऊँगा। ठीक है, ताकि तुम्हें उस दिन कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कब आना है, कौन सी लैब में जाना है, तो लैब तो तुम्हारी यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि सर इसी लैब में बैठते हैं ना। चलिए एक हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर H3 के नाम से, और हमने इसको नेम दिया क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पर एक नेम डिफाइन किया जिसका हमने नेम रखा है क्या, माई फॉर्म। मेथड रखेंगे यहाँ से जैसे कि पोस्ट, और ऑन सबमिट, जब लोग फॉर्म को सबमिट करें तो ये रिटर्न करे वैलिडेट फॉर्म, ये मेरा फंक्शन होगा एक इसके अंदर। अब देखो अगर आप मेरी पुरानी फाइल्स उठा के देखो तो तुम्हें मैंने मेथड गेट पोस्ट सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अगर मेरी थ्योरी पलटोगे तो मैंने ये सब चीज़ तुम्हें कराई हुई है। गेट में डेटा ब्राउज़र में दिख जाता है, पोस्ट में डेटा ब्राउज़र के एड्रेस बार में नहीं दिखता है। ठीक है, एक्शन कहाँ पर आप फॉर्म को सबमिट कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग एक्शन का यूज़ करते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा नेम, नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप, टाइप में जाके आप लिख देंगे टेक्स्ट नेम इक्वल टू, आप डिफाइन कर देंगे नेम, और इतना काफ़ी है, यहाँ लिख देंगे आप क्या, BR। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फील्ड हो गया। इसी तरह से एक और फील्ड बना रहे हैं विच इज पासवर्ड। तो पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल होता है तो क्या लिखेंगे, नेम पासवर्ड। मैं जो नेम के अगेंस्ट नेम, पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड लिख रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बट
मीनिंगफुल रखने की कोशिश करना। इनपुट बटन, या मैं इस बार इनपुट टाइप सबमिट बना लेता हूँ और वैल्यूज को आप डिफाइन कर दो सबमिट ऐसे। तो देखो ऐसा कुछ हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हो कि ये आगे पीछे ना भागे तो तरीके से बना लो ऐसे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग करनी है, तो हमने बनाया एक स्क्रिप्ट एलिमेंट। स्क्रिप्ट में जाके क्या लिखेंगे, फंक्शन। फंक्शन नेम ने क्या रखा है, वैलिडेट फॉर्म, कर्ली ब्रेसेस, एंटर, वेरिएबल नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। फॉर्म का फील्ड का नेम हमने क्या रखा है, माई फॉर्म। माई फॉर्म के अंदर हमारा पहला फील्ड क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू। कॉपी पेस्ट, दूसरा फील्ड क्या हमारे पास, नेम को रिप्लेस करेंगे विद पासवर्ड। तो इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। बटन पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको एरर रिटर्न करेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको भी बंद कर दो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, और इसको भी बंद कर दो। अब हम यहाँ पे कंडीशन परफॉर्म करेंगे। इफ़ हमने बोला इफ़ में अगर नेम 2 टाइम्स इक्वल टू, 2 टाइम्स इक्वल टू मतलब कंपैरिजन दो चीज़ों का, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नहीं है तो हम उस पर एरर निकाल देंगे कुछ। हमने कहा नेम अगर ब्लैंक है, ठीक है, या नल है, नल हमारा ऑपरेटर होता है नलीफाइड, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलर्ट, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। इसी तरह से एल्स इफ एक और कंडीशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड की अगर लेंथ अगर लेस देन 6 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे अलर्ट, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ 6 कैरेक्टर लॉन्ग। अगर हमने कुछ ऐसा लिखा और अगर हम इसको यहाँ जाकर ट्राई करते हैं, एक एरर आया, नेम कर, उसी के बाद में आपका ये तो यहाँ पर आप जाके लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, ये आगे ना जाए, वहीं रुक जाए। वहीं रुक गया। तो जब आप यहाँ पर लिख दोगे भाई नेम हमने लिखा जैसे कि अभिषेक, अब दूसरा एरर क्या आ रहा है, पासवर्ड। तो पासवर्ड के उसमें अगर आप पासवर्ड 6 डिजिट का डाल दोगे तो फिर ये आगे सबमिट अपना हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ना चला कि रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और मैं इस फाइल को यहाँ से इसको रन करूँगा। तो ये फर्स्ट एरर हो गया हमारा, हमने फुलफिल किया। ये हमारा सेकंड एरर हो गया। अब देखो एरर नहीं आ रहा ना, जो पहले हो रहा था ये चीज़, क्योंकि सर्वर से चल रहा है तो इसलिए वो आपको इस तरह से दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये आपका फाइनल आउटपुट है। नेम पर नेम फुलफिल कर दोगे, पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड आपने 6 डिजिट का डाला है और नेम में आपने नेम सही से डाला है तो देखो कोई भी एरर नहीं आया आपका, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है उसमें। इसमें भी आपको रिटर्न फॉल्स रखना होगा लास्ट में। तो एक हुआ बेसिक वैलिडेशन, 2 फील्ड को पकड़ के हमने वैलिडेशन अपना इस तरह से लगा लिया इसमें। ऐसे ही आप इसका लेवल अप कर सकते हो कि भाई लेट्स से मुझे एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का बनाना है। वो अपनी मर्जी कहीं भी खोल सकते हैं। कर सकते हैं। चलो तो कंफर्म पासवर्ड वाला बनाते हैं। हमने एक फील्ड बना लेना है। ये हो गया हमारा पासवर्ड, और एक हो जाएगा हमारा कंफर्म
पासवर्ड। तो इसका नेम आपको चेंज करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ आएंगे, नेम वाले को डिलीट कर देंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को इस तरह से डिफाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिखें इफ पासवर्ड 2 टाइम्स नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, तो क्या एरर निकाल देंगे, रिटर्न ट्रू। अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड इक्वल हैं दोनों तो ट्रू, एल्स फॉल्स। पासवर्ड डजंट मैच। और रिटर्न फॉल्स। राइट क्लिक, तो हम यहाँ पे पहले लिख लो कुछ। तो आपका इसमें डेटा है ही नहीं, एक में डेटा है तो एरर आ गया। मैं लिखा 1 2 3, तो देखो ओके हो गया। मैं लिखा 1 2 3 1 2 3 4, है ना। तो मैच नॉट मैच को आप ऐसे पकड़ सकते हो। तो अगर सही होगा तो ट्रू आगे प्रोसीड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, और यूज़र को दोबारा से सजेस्ट करेगा कि रीफिल करो इस चीज़ को। बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, ठीक है। अब नंबर 3, टेलीफोन नंबर का देखो। हमने यहाँ पे जाके लिखा टेलीफोन नंबर, तो इसके लिए हम लोग रखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर इसका नेम रख दो टेलीफोन, और यहाँ पर हम लोग एक स्पैन डिफाइन करेंगे और इसको एक आईडी ऑफर करेंगे, एरर टेलीफोन, इस तरह से। इसकी में ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक तो अलर्ट आ रहा था। अलर्ट जनरली वेबसाइट में होता नहीं है, टेस्टिंग के लिए होता है। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट में दिखाया था कि हमने नहीं लिखा तो रेड कलर की वार्निंग बन गई। हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इसमें। अब यहाँ हो गए फॉर्म का वैलिडेशन। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे क्या, टेलीफोन, और यहाँ पर टेलीफोन। कंफर्म पासवर्ड का कोई काम नहीं है इसके अंदर। आप यहाँ लिखेंगे इफ इज नॉट अ नंबर, एन मीन्स नॉट अ नंबर। अगर टेलीफोन में जो वैल्यू मुझे मिली है वो नंबर नहीं है तो एरर बना दो। क्या लिख देंगे यहाँ पर, इज नॉट अ नंबर टेलीफोन, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने क्या बनाई थी, एरर डॉट इनर HTML, उसमें कुछ लिख के दो, एंटर्ड टेलीफोन नंबर इज नॉट करेक्ट एंड रिटर्न फॉल्स। अगर सही है एल्स रिटर्न ट्रू। मैंने यहाँ पर ABCD लिख दिया, तो क्या एंटर टेलीफोन नंबर इज नॉट करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ वार्निंग की तरह दिखाई दे, उसके लिए क्या किया जाए,
स्टाइल H3 हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। मैं इसके लिए कुछ लिख देता हूँ कि भाई टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में आ जाए, और जो हमारा आईडी है क्या है, एरर TELEPHONE। कलर क्या होता है टेक्स्ट का, रेड, और फॉन्ट साइज 12px समथिंग। अब देखो एरर निकालो यहाँ से, तो समझाया वहाँ पर कैसे बनता है वो। अगर फील्ड खाली छोड़ देते हो फ्लिपकार्ट में लॉगिन करते हो तो ऐसे नीचे कौन सी बड़ी गल है, या BR लगा दो, आ देखो हो गया नीचे, ठीक है। और पेज का अगर आपको कलर वो फॉन्ट बदलना है तो सीधे बॉडी को पकड़ना, फॉन्ट फैमिली लिख देना, एरियल बता देना, दैट्स इट। देखो सब चेंज हो गया। अगर नंबर लिखोगे, ठीक है। अच्छा ये इसको बंद करना पड़ेगा, सर्वर से चला रहे हैं हम लोग, इसलिए सही से काम नहीं करता। देखो यहाँ पे कोई नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, नहीं आया ना कोई एरर। तो इस तरह से आप इस पार्ट को भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं ईमेल फील्ड को कैसे वैलिडेट किया जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ईमेल वैलिडेशन। सिक्स पॉइंट 2.1 यहाँ लिख दो, ईमेल वैलिडेशन। ओके तो ईमेल वैलिडेशन के लिए आपको एक ईमेल फील्ड बनाना होगा। यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे जैसे कि ईमेल, और इनपुट टाइप आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे जैसे कि टेक्स्ट, और नेम को हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे क्या, ईमेल। ब्रेक करेंगे, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, नीचे अपना सबमिट एज इट इज़ रह जाएगा। वैलिडेशन फॉर्म एज इट इज़ रहेगा। यहाँ जाएंगे, इसको लिख देंगे वेरिएबल ईमेल, और फॉर्म का नेम माई फॉर्म ही रहेगा, फील्ड का नेम क्या है, ईमेल। एक और वेरिएबल बनाओगे एट पोजीशन, ईमेल के अंदर हम लोग ढूंढेंगे इंडेक्स ऑफ
ढूंढेंगे डॉट पोजीशन। हेलो। जी जी बताइए प्लीज़। वो आप ही के यहाँ से रिन्यू हुई थी यूनिवर्सल सोमपो। जी जी। ठीक है। नहीं नहीं, वो शायद नहीं बनाया। जी जी। ठीक। ठीक है। मेरे पास कॉपी मैं आपको भेज दूँ सर, एक बार कॉपी, जो 23-24 का जो हुआ था हमारा। 24-25 का नहीं हुआ है इसका, लेकिन थर्ड पार्टी इसका एक्टिव है। मेरे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अब, बस ऐसे ही है। क्या मेरा वक्त बदलने वाला है। चलिए, तो वेरिएबल डॉट पोजीशन। ठीक है, तो कोई भी जब हम लोग ईमेल स्ट्रक्चर करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। वट जो भी ईमेल है उसमें एट द रेट और डॉट। डॉट के बाद में आपका जैसे डॉट को, डॉट कॉम, डॉट इन कुछ भी हो सकता है। एट द रेट से पहले जो भी पर्सन अपना ईमेल डिफाइन कर रहा है, और एट द रेट के बाद में डोमेन का नेम आता है, जैसे जी मेल, याहू, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये चीज़ें चेक करेंगे इसके अंदर कि जो भी वैल्यू मुझे मिल रहा है क्या उसमें ये चीज़ है या नहीं है। अगर ये है तो एट द रेट से पहले यूज़र ने कुछ लिखा या नहीं लिखा, एट द रेट के बाद में यूज़र ने कुछ लिखा या नहीं लिखा, या डॉट के बाद में उसने कुछ लिखा या नहीं लिखा। क्योंकि अगर डॉट के बाद में कुछ नहीं तो भी इनवैलिड है, डॉट से पहले कुछ नहीं तो भी इनवैलिड है, एट द रेट के आगे, एट द रेट के पीछे कुछ नहीं तो भी इनवैलिड है। तो हम इसको इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर कर देंगे कि यूज़र कुछ गलत लिख ही ना पाए इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ़ के अंदर हम लिखेंगे एट पोजीशन इज़ लेस देन, अगर क्या है 1। अगर एट द रेट से पहले कुछ भी नहीं है तो दूसरा हम यहाँ लिखेंगे डॉट पोजीशन और लेस देन एट पोजीशन। इसके बीच में कम से कम दो चीज़ें, दो करेक्टर होने चाहिए, नो मैटर न्यूमेरिक हो या टेक्स्ट हो। मिनिमम मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है। और डॉट पोजीशन के बाद में दो करेक्टर और ईमेल की जो भी लेंथ है। ओह गॉड। तो यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट ईमेल इज नॉट करेक्ट और रिटर्न फॉल्स। ओपन विद लाइव सर्वर। अब आप यहाँ पर इसको या लाइव से मत चलाओ, यहाँ से चलाओ, ठीक है। क्लिक करेंगे तो देखिए फील्ड खाली, तो ईमेल इज़ नॉट करेक्ट। मैंने लिखा ABC, ईमेल इज़ इनकरेक्ट। मैंने लिखा @gmail.com। देखो अगर मैं ये लिखूँगा तो ये अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर देखो डॉट के बाद अगर लेंथ 2 की नहीं है तो ये इनवैलिड है। डॉट को हो सकता है, डॉट इन हो सकता है, तो देखो ये वैलिड है। ठीक है, वैलिड हो गया ना। abc@gmail.com और एट द रेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये इनवैलिड है। अगर यहाँ पर कुछ है तो एटलीस्ट 2 करेक्टर का यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि सिंगल करेक्टर कोई भी डोमेन नहीं होता, एटलीस्ट 2 करेक्टर तो होते ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि GM, लेकिन मैंने आगे से हटा दिया। पहले उतने पे चेक करके देख लूँ, तो देखो ये वैलिड हो गया। abc@gmail.com में मैंने अगर एट द रेट का आगे कुछ नहीं लिखा तो ये इनवैलिड है। अगर इसके आगे कम से कम 2 लेटर का अगर आप कुछ लिख दोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो समझ गए इस पैटर्न का मतलब क्या हुआ, एट द रेट से पहले एटलीस्ट 1 करेक्टर, डॉट पोजीशन और एट पोजीशन के बीच में 2 करेक्टर, डॉट पोजीशन के बाद में 2 करेक्टर और ईमेल की जो भी लेंथ है। ठीक है, तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो गलत है, और अगर फुलफिल हो रही है तो आपका ईमेल सही है उस केस में। अब ये हमें क्यों लगाना चाहिए, अगर मैं ये ना लगाऊं और मैं यहाँ पर एक फील्ड बना दूं, वैल्यू रिक्वायर्ड, सॉरी ओनली रिक्वायर्ड लिख देते हैं, या मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक अलग फाइल बना देता हूँ, इसको मैं नेम देता हूँ विदाउट जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, चलेगा। तो यहाँ से ये सब हटा दो कहानी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड और स्क्रिप्ट को उड़ा दो। चलिए ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा सबमिट, तो क्या लिखा है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। मैंने 1 2 3 4 लिखा यहाँ पर, और मैं इसको अगर ट्राई करता हूँ यहाँ पर, नहीं एक मिनट को, ब्लैंक। अच्छा, तो यहाँ पर गलती यह है कि हमने इनपुट टाइप ईमेल नहीं लिखा है इसके लिए, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। दोबारा ट्राई करेंगे, रिफ्रेश, सबमिट करो, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। मैंने ABC लिखा, तो क्या बोलता है कि जो भी आप यहाँ लिख रहे हो ना, वो @ वगैरह होना चाहिए उसके अंदर। मैं लिखा देखो ABC@gmail, तो देखो इसने @ के बाद कुछ लिखते ही अप्रूव कर दिया कि सही है, लेकिन स्ट्रक्चर तो पूरा ही नहीं हुआ। देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो पूरा ही नहीं हुआ ना, तो मैंने लिखा जी, देखो कहता है सही है, ओके ठीक है सबमिट कर दो। तो जो डिफ़ॉल्ट इसका वैलिडेशन वो सही नहीं है। अब जो मैंने तुम्हें वैलिडेशन लगा के दिया वो पूरा एकदम इसको बांध के रखेगा आगे पीछे सब, कि भाई @ से पहले @ के और डॉट के बीच में और डॉट के बाद में मुझे कम से कम डॉट के बाद में 2, @ और डॉट के बीच में 2, और @ से पहले एटलीस्ट 1 करेक्टर मुझे मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए आपसे। तो इसलिए कस्टम कोडिंग लगाना पड़ेगा। आज के लिए इतना रखेंगे, बहुत सारे कॉल्स बैकलॉग में हैं, सबको ख़त्म करना पड़ेगा। और नई क्लास का टाइमिंग आपको रिसीव हो जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू।